क्या आप जानते हैं कि आपकी कब्र में आपके साथ कौन सी चीज सबसे पहले दफन होगी? वो सपने, वो हुनर और वो जिंदगी जो आप जी सकते थे, लेकिन सिर्फ एक डर की वजह से कभी जी नहीं पाए कि लोग क्या कहेंगे। हम पूरी जिंदगी उन लोगों को खुश करने में निकाल देते हैं जिन्हें इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदा हैं या मर गए। हम कपड़े दूसरों की पसंद के पहनते हैं, करियर दूसरों की राय से चुनते हैं और अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि 4 लोग हंसेंगे। लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। आज मैं आपको कोई झूठी सांत्वना नहीं दूंगा, बल्कि दिमाग की वो कड़वी सच्चाई बताऊंगा जो आपको इस मानसिक गुलामी से तुरंत आजाद कर देगी। अगर आप आज भी दूसरों की कठपुतली बनकर जीना चाहते हैं तो यह वीडियो अभी बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं और खुलकर जीना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 90% से ज्यादा लोग अपना सपना सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। हम दिन भर कपड़े चुनने से लेकर अपना करियर डिसाइड करने तक सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या राय बनाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम किसी झूठी तसल्ली की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस कड़वी सच्चाई को समझेंगे जो आपको इस मानसिक कैद से हमेशा के लिए आजाद कर देगी। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं कि वो आपके बारे में सोचते हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि हमारे चेहरे का एक छोटा सा पिंपल, हमारी पहनी हुई थोड़ी सी पुरानी शर्ट या हमारे बोलने में हुई एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया नोटिस कर रही है। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान अपनी ही जिंदगी की फिल्मों का हीरो है और अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ है। जो इंसान आपको देखकर मुस्कुराता है या मन ही मन कोई राय बनाता है, वो 10 सेकंड बाद ये भी भूल जाता है कि आप कौन थे। तो जिस बात को लोग 10 सेकंड में भूल जाने वाले हैं, उसके लिए आप अपने 10 साल खराब क्यों कर रहे हैं? दूसरा सबसे बड़ा सच ये है कि लोगों की राय कभी स्थिर नहीं होती, वो हवा के रुख की तरह बदलती रहती है। अगर आप आज नाकामयाब हैं तो लोग कहेंगे कि इसमें हुनर ही नहीं था। अगर आप कल मेहनत करके कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग कहेंगे कि हमें तो पहले से पता था ये कुछ बड़ा करेगा। और अगर आप हद से ज्यादा कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग कहेंगे कि इसमें घमंड आ गया है। यानी आप कुछ भी कर लें, आप कभी भी 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते। जब लोगों की राय हर मौसम के साथ बदलती है तो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील उनके हाथों में देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सबकी पसंद के हिसाब से चलेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पसंद और अपनी सोच को मार देते हैं तो आप अपनी खुद की इज्जत खो देते हैं। और जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया कभी उसकी इज्जत नहीं करती। तीसरी बात, जब आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो असल में आप लोगों से नहीं डर रहे होते, आप अपने अंदर के रिजेक्शन के डर से डर रहे होते हैं। इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वो समाज से अलग होने से डरता है, क्योंकि पुराने जमाने में समाज से अलग होने का मतलब होता था अकेले मर जाना। लेकिन आज का जमाना बदल चुका है। आज अगर 4 लोग आपके फैसले से सहमत नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। आज आपकी पहचान आपके अपने फैसलों से बनती है, न कि दूसरों की तालियों से। जरा सोचिए, अगर आज आप वो काम करना शुरू कर दें जो आप सच में करना चाहते हैं, चाहे वो कोई नया बिजनेस हो, कोई नया करियर हो या खुद को बेझिझक एक्सप्रेस करना हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग बातें बनाएंगे। बनाने दीजिए, क्योंकि हंसने वाले लोग कभी आपका बिल नहीं भरेंगे और बातें बनाने वाले लोग कभी आपकी तकलीफों में आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अपनी जिंदगी का एक सीधा सा नियम बना लीजिए, जिसकी राय से आपकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी राय को अपने दिमाग में जगह मत दीजिए। जब आप दूसरों की राय को इतनी अहमियत देना बंद कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपके कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। आप खुलकर सांस ले पाएंगे, अपने फैसले खुद ले पाएंगे और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी पाएंगे। लेकिन इस सोच को पूरी तरह खत्म कैसे करें? अपने दिमाग को रीवायर कैसे करें ताकि किसी के कुछ बोलने पर भी फर्क न पड़े? इसे हम समझेंगे अगले हिस्से में। हमने ये समझा कि लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस सोच को दिमाग से हमेशा के लिए कैसे निकाला जाए, क्योंकि जानना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोगों की बातों का आपके दिमाग पर कोई असर न पड़े, तो आपको अपने सोचने का तरीका यानी अपना माइंडसेट बदलना होगा। इस माइंडसेट को बदलने का सबसे पहला और सबसे कारगर तरीका है 5 साल का नियम। जब भी आपके मन में ये डर आए कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज से 5 साल बाद इस बात का मेरी जिंदगी पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या 5 साल बाद वो लोग मेरे साथ होंगे जो आज मेरी बुराई कर रहे हैं? 99% मामलों में आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जिस बात की कीमत 5 साल बाद 0 होने वाली है, उस पर आज अपना 1 मिनट भी बर्बाद करना सरासर बेवकूफी है।
दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आपको ये करना है कि दूसरों की राय और उनके फीडबैक में फर्क समझना शुरू कीजिए। फीडबैक वो होता है जो आपको सुधारने के लिए किसी ऐसे इंसान से मिलता है जो आपकी परवाह करता है और उस काम का एक्सपर्ट है। लेकिन राय यानी ओपिनियन हर उस इंसान के पास होता है जिसे आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसान आपको सलाह दे रहा है जिसने खुद अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, तो उसकी बात को सीरियसली लेना बंद कर दीजिए। आप किसी डॉक्टर से गाड़ियों की मरम्मत की सलाह नहीं लेते, तो फिर अपनी जिंदगी के फैसले उन लोगों के हिसाब से क्यों लेते हैं जो आपकी मंजिल के बारे में कुछ जानते ही नहीं। तीसरी बात, अपने डर को फेस करना सीखिए। हम दूसरों की राय से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम हमेशा बेस्ट दिखना चाहते हैं, हम कभी फेल नहीं होना चाहते। लेकिन सच्चाई ये है कि गलतियां करना और बेवकूफ बनना इंसान होने का एक नॉर्मल हिस्सा है। अगर आप कभी किसी स्टेज पर अटक जाते हैं, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है, या अगर लोग आप पर हंस देते हैं, तो मान लीजिए कि ऐसा हुआ। इसे छुपाने या इस पर शर्मिंदा होने की जगह मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। जब आप खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको अपनी बातों से नीचा नहीं दिखा सकता। आपकी कमजोरी आपकी ताकत तब बनती है जब आप उसे खुद स्वीकार कर लेते हैं। चौथा तरीका है अपनी बाउंड्रीज यानी सीमाएं तय करना। बहुत से लोग इसलिए दूसरों की राय से परेशान रहते हैं क्योंकि वो हर किसी को हाँ कहने की आदत डाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी को मना कर दिया तो सामने वाला उनके बारे में बुरा सोचेगा। लेकिन याद रखिए, जब आप दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपनी शांति और अपने सपनों को ना कह रहे होते हैं। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप हर किसी के फेवरेट नहीं बन सकते। दुनिया के सबसे महान और सबसे अच्छे इंसान के भी आलोचक होते हैं, तो फिर आप और हम क्या चीज हैं। जिस दिन आप लोगों को मना करना सीख जाएंगे और अपनी लाइफ की बाउंड्रीज सेट कर लेंगे, उसी दिन से लोगों की बातें आपको चुभना बंद हो जाएंगी। पांचवी और सबसे जरूरी बात, अपनी सेल्फ वर्थ यानी अपनी कीमत खुद तय कीजिए। अगर आपका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपकी खुशियों की चाबी हमेशा दूसरों की जेब में रहेगी। कोई आपकी तारीफ करेगा तो आप आसमान में उड़ने लगेंगे, और कोई आपकी बुराई करेगा तो आप जमीन पर आ गिरेंगे। ये एक बहुत ही दर्दनाक और गुलामी भरी जिंदगी है। अपनी कीमत अपनी नजरों में बनाइए। अपने काम, अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत के दम पर खुद की इज्जत कीजिए। जब आपको अंदर से पता होता है कि आप सही रास्ते पर हैं, तो बाहर का कोई भी शोर आपको डिगा नहीं सकता। लेकिन इस माइंडसेट को अपनी रोजमर्रा की आदतों में कैसे शामिल करें? अपनी रोज की लाइफ में कौन कौन से छोटे स्टेप्स लें जिससे ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए? इसे हम जानेंगे अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से में, रोजमर्रा की जिंदगी में डर को हमेशा के लिए खत्म करने की आदतें। अब तक हमने इस डर के पीछे के सच को समझा और अपने सोचने का तरीका बदला, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप इसे अपनी रोज की आदतों में उतारते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ये डर घूम फिरकर आपके दिमाग में वापस आता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं उन ठोस आदतों की जिन्हें अपनाकर आप लोग क्या कहेंगे कि डर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पहला कदम, सोशल मीडिया डिटॉक्स और अपनी डिजिटल दुनिया को साफ करना। आज के समय में दूसरों की सोच का डर बढ़ाने में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। हम दिन भर दूसरों की परफेक्ट दिखती जिंदगी से अपनी असल जिंदगी की तुलना करते रहते हैं और सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। उन सभी अकाउंट्स को आज ही अनफॉलो या म्यूट कर दीजिए जो आपको नीचा महसूस कराते हैं या आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आप काफी नहीं हैं। अपनी फीड में केवल वो कंटेंट रखिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, न कि आपके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा करे। दूसरा कदम, हर दिन एक छोटा सा ऐसा काम कीजिए जिससे आपको थोड़ा सा डर लगता हो। अगर आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, तो किसी दुकान पर जाकर थोड़ा जोर से बात कीजिए। अगर आपको अजीब कपड़े पहनने या अलग दिखने का डर है, तो अपनी पसंद का वो कपड़ा पहनकर बाहर निकलिए जो आपने सिर्फ इसलिए छुपा कर रखा था कि लोग क्या कहेंगे। जब आप जानबूझकर खुद को उन परिस्थितियों में डालते हैं जिनसे आप डरते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे समझ जाता है कि कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। इसे मनोविज्ञान में डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, यानी बार बार डर का सामना करके डर की धार को कुंद कर देना। तीसरा कदम, अपनी एक सक्सेस जर्नल यानी अपनी उपलब्धियों की डायरी बनाना शुरू कीजिए। रोज रात को सोने से पहले उन 3 बातों को लिखिए जो आपने दिन भर में अच्छी की हैं या जिन पर आपको गर्व है। जब आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान दूसरों की राय से हटकर आपकी खुद की प्रोग्रेस पर आ जाता है। जब आपका दिमाग आपकी खुद की काबिलियत के सबूत देखने लगता है, तो दूसरों के सर्टिफिकेट की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। चौथा कदम, सही लोगों का दायरा बनाइए। कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का औसतन रूप होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं।
अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों के फैसलों पर हंसते हैं, तो यकीन मानिए वो आपके पीछे आपकी भी बुराई करते होंगे। ऐसे जहरीले लोगों से दूरी बना लीजिए और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको सपोर्ट करते हो, आपकी हिम्मत बढ़ाते हो और आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार करते हो। जब आपके पास 2 या 3 भी सच्चे और पॉजिटिव दोस्त होंगे तो आपको बाकी पूरी दुनिया के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5वां और सबसे आखिरी कदम, ये याद रखिए कि आपकी जिंदगी की समय सीमा तय है। एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है और जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में होंगे तो आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा कि आपने क्या गलत किया। आपको सबसे बड़ा अफसोस इस बात का होगा कि आपने वो काम क्यों नहीं किए जो आप सच में करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों से डरते रहे। उस समय ना वो लोग आपके पास होंगे, ना उनकी राय आपके काम आएगी। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है और इसे दूसरों की शर्तों पर जीना अपनी खुद की आत्मा के साथ धोखा करने जैसा है। आज ही इसी पल फैसला कीजिए कि अब से आपकी जिंदगी के मालिक आप खुद होंगे। किसी की तारीफ से बहुत ज्यादा खुश मत होइए और किसी की बुराई से बहुत ज्यादा दुखी मत होइए। अपनी धुन में रहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और अपने सपनों की तरफ बिना रुके बढ़ते रहिए, क्योंकि आखिर में दुनिया सिर्फ कामयाब लोगों को याद रखती है, इस बात को नहीं कि वो कितना शर्माते थे या लोगों से कितना डरते थे। अपनी जिंदगी को खुलकर जिएं, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है और आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए ताकि ये उन लाखों लोगों तक पहुंच सके जो आज भी दूसरों की सोच के डर से जी रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, अपने माइंडसेट को मजबूत करने और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सीरियस हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और नीचे कमेंट करके मुझे अभी बताइए कि ऐसी कौन सी बात या काम है जिसे आप सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से रोक रहे थे और आज से आप उसे करने जा रहे हैं। आपका एक कमेंट किसी और को भी हिम्मत दे सकता है। अपनी लाइफ के मालिक खुद बनिए, खुलकर जिएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।